नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोजपा के दूसरे धड़े के नेता और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इन दिनों चर्चे में है। वजह यह है कि जो 12 जनपद का सरकारी आवास है उसको खाली करने से पहले उसमें उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की प्रतिमा लगवा दी। और दूसरा कारण जो है कि पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार उनके पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी 12 सितंबर को है। उसके लिए सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि पीठ में छुरा भोंकने वाले अपने चाचा पशुपत पारस को भी आमंत्रित किया। इसके लिए वो उनके पास गए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी समय मांगा, लेकिन नीतीश कुमार से उनका 36 का आंकड़ा है, क्या समय मिलेगा कह नहीं सकते। बहरहाल आज वो मिले तेजस्वी यादव से, जो कि विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, और ये मुलाकात बन गई सुर्खियाँ। वजह ये है कि देखिए तस्वीरों में और वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से मुलाकात हो रही है और कैसे तेजस्वी यादव उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी ने उनको पूरा सम्मान दिया, लेकिन जब मीडिया वालों ने तेजस्वी यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब लालू यादव जी चिराग पासवान को लेकर के बोल चुके हैं तो अब इसके आगे कहने को कुछ नहीं बचता है, हम तो न जाने कब से चाहते हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने पिछले दिनों बयान दिया था कि चिराग पासवान ही लोजपा के नेता हैं और वो महागठबंधन में आए, उनका स्वागत है, तेजस्वी और चिराग साथ मिलकर के काम करें। तभी से अटकलें लगने लगी थी। अब वो कल जो है लालू यादव से भी दिल्ली में मुलाकात करेंगे और तेजस्वी यादव ने ये कहा कि यदि लालू यादव स्वस्थ रहे तो इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, क्योंकि रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव के संबंध अच्छे थे। बताते ये हैं कि तेजस्वी यादव जिस समय महागठबंधन में शामिल होने वाली बात और लालू प्रसाद यादव के बात का जिक्र कर रहे थे, उसी समय चिराग पासवान ने उनको बीच में ही टोक करके कहा कि ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये मुलाकात निहायत निजी है, अपने पिता की बरसी पे वो आमंत्रित करने के लिए आए हैं, लिहाजा इसको यहीं तक सीमित रखा जाए। आपको बता दें कि चिराग पासवान चुनाव प्रचार के दौरान, यानी बिहार में जब चुनाव हुआ था पिछले साल, तब अपने को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे थे और माना ये गया था कि बीजेपी के ही इशारे पे उन्होंने एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ा और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को गहरी चोट दी। बाद के दिनों में परिस्थितियां बदली और उसी जेडीयू ने उनकी पार्टी लोजपा में तोड़फोड़ करा दी। उनके चाचा पशुपत पारस को आगे करके 5 सांसदों का एक गुट बनवा दिया और अब पशुपत पारस केंद्र में मंत्री है, तो ये चिराग पासवान हाथ मलते रह गए। इसके बाद कड़वाहट जो है और ज़्यादा बढ़ गई। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी मदद करेगी, लेकिन बीजेपी ने मदद नहीं की, बल्कि पशुपत पारस को मंत्री भी बनाया और उनके गुट को मान्यता भी दे दी। इसको लेकर के उन्होंने काफ़ी हाय तौबा मचाया। दिल्ली हाई कोर्ट में गए, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। फिर उन्होंने जो है यात्रा निकाली बिहार में, घूम घूम करके लोगों से सहानुभूति बटोरी और अब अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी के बहाने सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि रामविलास पासवान ऐसे नेता थे जिनको सभी चाहते थे। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का निधन पिछले साल 8 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन पारंपरिक कैलेंडर के मुताबिक पहली बरसी जो है 12 सितंबर को पड़ रही है। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को समय देते हैं, कौन कौन उनकी पहली बरसी पे शामिल होता है, बीजेपी से कौन आता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा में से कोई पहुंचता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। और इस मुलाकात का मतलब क्या है, क्या ये मुलाकात राजनीतिक मुलाकात और राजनीतिक गठजोड़ में तब्दील होगी? तो जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।